जब राम जी वन में गए थे तो असली सीता को साथ लेके गए थे। वो आपको ग्रंथ बताते हूँ कि आगे जाके सीता के साथ में क्या हो, राम जी ने क्या किया सीता के साथ में, और लक्ष्मण जी को कहाँ धोखा में रखा, ये सारी बात बताता हूँ। आप पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सीता को किस समय छोड़ा था उन्होंने। तब राम जी पंचकुटी में पहुंच गए। तब उनको पता चला कि पंचकुटी में जाने के बाद में राक्षसों का इतनी विद्रोह था कि सीता सुरक्षित नहीं रह सकती। तो अग्नि देवता से राम जी ने बात कर ली, देखो अग्निदेव, मैं ध्रुव आपको सौंपूंगा और वो आपको रखनी पड़ेगी जब तक मैं राक्षसों का दहन नहीं करके आऊँ। ये बात अग्नि देवता से कर ली। फिर बात उन्होंने सीता से करी कि हे देखो सीता, अब सही समय आ गया है नर परीक्षा देने का, अब आप मेरा सहयोग करो। सीता बोलती है, जी स्वामी बताइए। मैं आपको अग्नि देवता को सौंप रहा हूँ और आप अग्नि देवता के पास रहो, जब तक मैं राक्षसों का नाश करके नहीं आ जाऊँ तब तक आप अग्नि देवता के पास रहो और वहीं सुरक्षित रहोगे, मेरा मानना है। ठीक है स्वामी, जैसे आपकी आज्ञा। और सीता अग्नि देवता से प्रार्थना करती है, हे अग्नि देवता मैं आपके पास आ रही हूँ, हे अग्नि देवता मैं आपके पास आ रही हूँ। और सीता अग्निदेव के पास चली जाती है और राम जी सीता को लेके चले जाते हैं। अब इस बात को लक्ष्मण जी का पता नहीं था, क्यों लक्ष्मण जी उस समय लकड़ी लेने गए हुए थे, पाचे से लकड़ी लेने गए हुए थे। मौका दे के राम जी ने सीता जी से बात कर ली और सीता जी को अग्निदेव के पास भेज दी और छाया उनके पास रहेगी। अब इस बात का तो लक्ष्मण जी को कोई पता ही नहीं था। अब आगे गए तो सीता का हरण होगा। राम जी को तो पता था कि ये होने वाला है और वो ही हुआ। राम जी वन में गए जो और सीता को हरण हो गया। सीता को हरण होने के बाद में राम जी लंका पहुँचे और लंका पहुँचने के बाद में रावण को मार दिया। रावण को मारने के बाद में जब सीता माता आई तो लक्ष्मण इतने खुशी से गुदगुद हो गया, माता का दर्शन करके मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। माते 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 करता ऐसे बिलक रहा और राम की तरफ देखे तो राम सीता की तरफ देख ही नहीं रहे। तो क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को कि देखो मेरी माता कितनी पीड़ा भोग के आ रही है, कितना आंसू बुआया है। कब जब से रावण चुरा के ले गया था तब से न कुछ खाया है न कुछ पिया है मेरी माँ। और भैया राम एक बार देख भी नहीं रहे। तो उनको बड़ा क्रोध आया तो बोलता है, भैया राम देखो माता आ रही है। राम जी ने बोला, सीता अग्नि में से प्रवेश करेगी तभी मेरे सम्मुख आएगी। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और बोले, भैया भैया आप ये क्या कह रहे हो, मेरी माता का दोष क्या है, इतना बता दीजिए, क्यों मेरी माता अग्नि में प्रवेश करेगी, इतना बतला दो, मेरी माँ का कसूर क्या है, मेरी माँ ने किया क्या है जो आपने इतना बड़ा आदेश दे दिया कि अग्नि में से प्रवेश करेगी तो ही मेरे सम्मुख आएगी, ऐसा क्यों मेरे भाई। तब राम जी बोलता है, अरे भाई तू मेरी बात सुने तब तो बताऊं, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं, आप तो मेरे से विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए हो। लक्ष्मण आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। मेरे भाई मैं आपको कब से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, आप सुनने के लिए तैयार नहीं मेरे भाई। हाँ शीघ्र बताओ, मैं योग को ज़्यादा समय नहीं ले सकता, जल्दी से जल्दी बताओ कि मैं मेरी माता को अग्नि में से प्रवेश नहीं करने दूंगा। आप सुन लेना भैया, कान खोल के सुन लेना, माता को मैं अग्नि में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तब राम जी ने बताया, देखो लक्ष्मण, जब आप लकड़ी लेने वन में गए थे उस समय मैंने सीता से बात करी थी कि देखो सीते, अब सही समय आ गया है, नर परीक्षा देने का समय आ गया है, आपको मैं अग्निदेव को सौंप रहा हूँ और जब तक मैं राक्षसों को मार के नहीं आ जाऊँ तब तक आप अग्निदेव के पास रहो। इतना मुझे भरोसा है मेरी सीता पे, अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी मेरी सीता के ऊपर हाथ भी रख दे तो वो उसी समय जल के भस्म हो जाता। क्यों, मेरी सीता ज्वाला थी, सती थी, सती है और सती रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है मेरे लक्ष्मण, मेरे भाई, मेरी सीतों पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे मेरी सीता अग्निदेव से वापस लेनी है मेरे भाई। इसीलिए आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जब ये छाया अग्नि में प्रवेश करेगी तभी तो असली सीता अग्निदेव मुझे वापस देंगे। मैंने वचन लिया था
और उन्होंने वचन दिया था। जिस हिसाब से अग्निदेव ने अग्नि के माँ ने सीता को लिए, उसी अग्नि में से वापस वर देंगे मुझे, उसी अग्नि से देंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा था, कब से बता रहा था मेरे भाई, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं। और फिर सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है, छाया अग्नि में प्रवेश करती है, हंसली सीता आ जाती है, राम के सम्मुख आके खड़ी हो जाती है और राम लखन खुशी से झूम उठते हैं। और फिर विभीषण का राज तिलक करवा के और राम सिया और लक्ष्मण सहित अयोध्या आते हैं। अयोध्या आते हैं, भरत जी से मिलते हैं और भरत जी से मिलने के बाद के मायने राम जी का राज तिलक होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।